Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 5th. I hope you all are fine and well. Alhamdulillah, I'm also fine. So today in the previous lesson we have done introduction to the lesson. So today we will start the lesson. Okay, so let's move towards the lesson. Here on page 12 of your book, open your books at page 12. Okay, now here we will read the lesson. Okay, now first of all, 2-3 things I would like to tell you, that sparrows and also all the birds are symbol of freedom एंड सिंबल ऑफ परसिवरेंस, मतलब वो हिफाजत की में और ये वो जो है आज़ादी की जो है सिंबल होती हैं ये बर्ड्स. और स्पैरोज आर ऑल्सो सिंबल ऑफ बर्ड्स, सिंबल ऑफ फ्रीडम. तो ये हमें एक मैसेज देती हैं दैट ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी थिंग, ईच एंड एवरी क्रीचर and each and every living organism is free in its environment. तो हमें किसी भी बर्ड को कैद नहीं करना चाहिए, ठीक है. We should not catch any bird because they are set free as Allah has created them so. Okay, now here we have some information that sparrow facts. sparrow के बारे में कुछ facts हैं हमारे साथ. तो यहाँ पे है कि द स्पैरो इज़ ए वेरी स्मॉल बर्ड. इट कैन रीच 4 to 8 inches in length and 30 to 40 grams in weight. ओके, सो द स्पैरो इज़ अ वेरी स्मॉल बर्ड. ये एक बहुत छोटा सा बर्ड होता है. चिड़िया जो होती है वो छोटी सी होती है, आप लोगों ने जो है वो देखा होगा. एंड इट कैन रीच 4 to 8 inches, और ये ज़्यादा ऊंचाई में नहीं जा सकती है, नॉट मोर देन 8 inches. ओके, एंड इन लेंथ एंड 30 to 40 grams इन वेट, और इसका वज़न जो होता है वो 30 से 40 grams होता है. ओके, ये पॉइंट मस्ट नोट करें. नाउ अ स्पैरोज बॉडी इज़ कवर्ड विद ब्राउन, ब्लैक एंड वाइट फेदर्स. सो स्पैरो की जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है ब्राउन, ब्लैक और वाइट कलर के फेदर्स से, परों से. नाउ इट्स विंग्स आर राउंडेड, और इसकी जो विंग्स होती हैं, इसकी जो पर होती हैं वो राउंड शेप में होती है. इसकी सिरी जो है वो यूँ गोल गोल सी होती है, ठीक है, वो शार्प नहीं होती. स्पैरोज प्राइमरीली ईट मॉथ्स एंड अदर स्मॉल मॉथ्स. जो है वो उसको कहते हैं जिसको हम परपरकी कहते हैं पश्तो में. परपरकी चेवर तमंगावाई परपरकी पे जो नहीं करें ननसबा माखाम मासुतन की पदीदी वालुनी और द लिजर्ड्स खुरी दागई द मॉथ्स वही की पराना पसीसी एंड अदर स्मॉल इंसेक्ट्स, और दूसरे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं. बट दे कैन ऑल्सो ईट सीड, बेरीज एंड फ्रूट. लेकिन वो सीड्स भी खाती हैं, बीज भी खाती हैं. बेरीज मतलब बेरीज भी खाती हैं, करवड़ी वगैरह टाइप की जो बेरीज होती हैं, एंड फ्रूट वगैरह भी खाती हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन. A boy caught a sparrow. एक लड़के ने एक स्पैरो को जो है वो पकड़ा. सो नाउ हेयर डायलॉग यूँ होता है. अब एग्जैक्ट जो स्पोकन वर्ड्स होंगे बॉय के और स्पैरो के, तो वो साथ साथ ये जो है एक अपनी बात कहेगा, दूसरी अपनी बात. जैसे कि हम किसी के सामने, या आप अपने फादर के साथ बात कर रहे होते हैं, या आप अपनी जो है मदर के साथ, किसी के साथ भी जो बात करते हैं तो उसको डायलॉग कहते हैं, ठीक है. तो ये भी एक डायलॉग है स्पैरो और बॉय के बीच में. नाउ ए बॉय कॉट स्पैरो, ये एक सीन आपका बना हुआ है कि सीन जो है वो क्या है कि एक लड़का जो है वो एक स्पैरो को पकड़ता है. अब आगे जो पूरी बात है वो आप अपने जहन में ख़ुद एक पिक्चराइजेशन क्रिएट कर लें कि मतलब मंजरकशी बना लें अपने जहन में कि क्या होने वाला है, ठीक है. नाउ बॉय, हुर्रा आई हैव कॉट यू. तो ये लड़का जब बर्ड को, स्पैरो को पकड़ लेता है तो वो खुशी का जो नारा है, खुशी का जो नारा है ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, अब मतलब जो भी खुशी का इजहार हो और जो वर्ड उसके लिए यूज़ हुआ हो हुर्रा,
तो वो उसके लिए हम उसके एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ होता है, ठीक है। तो हुर्रा, आई हैव कॉट यू, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। स्पैरो, अब स्पैरो क्या कहती है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, ठीक है, या तुम मेरे साथ जो है अब क्या करोगे या क्या करने वाले हो। स्पैरो ने कहा, बॉय, आई एम हंग्री, आई एम गोइंग टू रोस्ट यू, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ और मैं जो है अब तुम्हारा रोस्ट बनाऊँगा। जैसे हम चिकन का रोस्ट बनाते हैं ना, शौक़ से आप लोग खाते हैं ना, आपको भी पसंद है, मतलब उसको जो तेल में तलते हैं ना, उसको रोस्ट कहते हैं। तो आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू रोस्ट यू, और मैं जो हूँ तुम्हारा रोस्ट बनाऊँगा। स्पैरो, I weigh less than 40 grams. You will gain nothing from eating me. Please have mercy on me and release me. If you release me, I will give you 3 important pieces of advice. I weigh less than 40 grams. मेरा वज़न जो है, वे मीन्स वज़न, मैं वज़न रखती हूँ 40 ग्राम का, 40 ग्राम से भी कम, लेस देन 40 ग्राम्स। देखिए ये बात बहुत ज़ेर गौर है, ठीक है, ये आप जहन में रखें, इसमें पूरी कहानी का जो राज छुपा हुआ है। आई वे लेस देन 40 ग्राम्स, मैं 40 ग्राम से भी कम वज़न रखती हूँ। यू विल गेन नथिंग फ्रॉम ईटिंग मी, और मेरे खाने से तुम्हें कुछ भी जो है वो हासिल नहीं होगा, कोई फ़ायदा, गेन मीन्स यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा तुम्हारे जिस्म को। प्लीज़ हैव मर्सी ऑन मी, प्लीज़ मेहरबानी करके मुझ पे रहम खाओ, मर्सी ऑन मी, रहम खाओ मुझ पे, एंड रिलीज़ मी, और मुझे छोड़ दो। रिलीज़ मीन्स छोड़ना, आज़ाद करना। इफ़ यू रिलीज़ मी, अगर तुमने मुझे आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया, आई विल गिव यू 3 इम्पॉर्टेंट पीसीज ऑफ एडवाइस। आई का मतलब है आई विल, मैं तुम्हें दूंगी क्या, 3 ख़ास मशवरे, 3 पीसीज ऑफ एडवाइस मतलब 3 ख़ास नसीहतें मैं जो है वो तुम्हें दूंगी, ठीक है। स्पैरो, सॉरी बॉय, दैट इज़ अ गुड डील, ये तो एक बहुत अच्छा डील है, मतलब अच्छा लेन देन है, ठीक है। टेल मी द फर्स्ट एडवाइस एंड आई विल रिलीज़ यू, मुझे पहली नसीहत या पहला मशवरा दो, एंड आई विल रिलीज़ यू, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। स्पैरो, व्हेन यू लूज़ समथिंग लेट इट गो, अब ये जो हाईलाइटेड है, ये ब्लैक में जो हाईलाइटेड है, ये एडवाइसेस हैं, ठीक है, ये एडवाइसेस है इसीलिए हाईलाइटेड है। नाउ स्पैरो, व्हेन यू लूज़ समथिंग, अगर तुम किसी चीज़ को लूज़ कर लो, मतलब अपने हाथ में उसको लूज़ कर लो, तो लेट इट गो, तो फिर उसको जाने दो, ठीक है। एक चीज़ को तुम हल्का कर लो, मतलब अगर टाइट पकड़ा हुआ है, बांधा हुआ है तुमने, और तो फिर उसको जो है तुम व्हेन यू लूज़ समथिंग लेट इट गो, तो फिर उसको जो है तुम जाने दो, ठीक है। नाउ अच्छा, नाउ व्हेन यू लूज़ समथिंग, अगर, सॉरी ये थोड़ा सा कैमरा जो है वो डिम पड़ गया था, इसलिए मैंने ठीक किया, ओके क्लास, सॉरी फॉर दिस। अच्छा, व्हेन यू लूज़ समथिंग, अगर लूज़ का मतलब है लॉस्ट समथिंग, अगर तुमसे कुछ खो जाए या गुम हो जाए या कुछ चला जाए तुमसे, तो लेट इट गो, फिर उसको जाने दो, उसके पीछे अफसोस मत करो। लेट इट गो मीन्स फिर उसके पीछे अफसोस मत करो, उसको जाने दो। व्हेन यू लूज़ समथिंग, अगर तुमसे कुछ खो जाए, तुमसे कुछ ज़ाया हो जाए, या तुम कुछ गुम कर दो, या तुमसे कुछ गुम हो जाए या जाने दिया जाए, तो लेट इट गो, फिर उसको जाने दो, उसके पीछे अफसोस मत करो। इस बात का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तुम मुझे छोड़ दो और फिर मेरे पीछे अफसोस मत करो कि मतलब ये मैंने क्यों इसको छोड़ दिया, ठीक है, कि मतलब मुझे आज़ाद कर दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन फिर मेरे पीछे जो है अफसोस मत करना कि मैंने क्यों इसको जाने दिया, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। देखिए कितनी गहरी बात है इसमें। नाउ बॉय, वाओ, वाओ, अच्छा, दैट वॉज ए गुड एडवाइस एंड ही रिलीज द बर्ड,
ये तो बहुत अच्छी नसीहत है, अच्छा मशवरा है। एंड ही रिलीज द बर्ड, और उसने बर्ड को आज़ाद कर दिया। ठीक है। अब स्पैरो सिटिंग ऑन अ ट्री, स्पैरो दरख्त पे बैठी हुई क्या कहती है? माई सेकेंड एडवाइस इज़, मेरी जो दूसरी नसीहत है वो क्या है? वो ये है कि never believe in impossible promises. Now, my second advice is never believe in impossible promises. Never believe, कभी यकीन मत करो। Impossible promises, नाकाबिले मतलब उस चीज़ पर जो काबिल हुसूल ना हो, मतलब जिसका हासिल करना मतलब मुमकिन ना हो, मतलब उन चीज़ों पे यकीन मत करो। नेवर बिलीव इन इम्पॉसिबल थिंग्स। ठीक है, कि मतलब इम्पॉसिबल प्रॉमिसेस पे, इम्पॉसिबल थिंग्स पे जो है यकीन मत करो, उन चीज़ों पे यकीन मत करो जो तुम हासिल ना कर सको। इसका मतलब ये है, क्लियर? मतलब कि तुम मुझे हासिल नहीं कर सकती, मैं एक परिंदा हूँ और मुझे उड़ना है, आज़ाद रहना है, तो तुम जो है मुझे हासिल करने में यकीन, उस पर मुझ पर हासिल, मुझे हासिल करने पे यकीन मत करो। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मतलब अगर तुम्हें कोई इंसान कुछ भी कहे, मतलब तुम अपनी सोच रखो कि एक चीज़ में अगर कोई मतलब मुमकिनात ना हो, एक चीज़ जब पॉसिबल ना हो, उसका वजूद मुमकिन ना हो, उसका होना मुमकिन ना हो, एक काम का या किसी चीज़ का, तो उस पे यकीन मत रखना, चाहे तुम्हें कोई भी कहे कुछ। ठीक है, क्योंकि ये आगे जो बर्ड इसको कहने वाली है उस बात पे कोई हकीकत नहीं होती, और ये लड़का उस पर यकीन कर लेता है, तो इस वजह से ये इसको कहती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेज। बॉय बॉय दिस इज़ ऑल्सो ए गुड एडवाइस, ये भी एक बहुत अच्छी नसीहत है। स्पैरो, यू मेड ए मिस्टेक टू लेट मी फ्री, लेकिन यू मेड ए मिस्टेक, तुमने गलती की टू लेट मी फ्री, मुझे छोड़ने की, मुझे छोड़ना जो है ये तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे छोड़ा क्यों। ठीक है, यू मेड अ मिस्टेक, तुमने गलती की, मिस्टेक गलती, टू लेट मी फ्री, मुझे आज़ाद छोड़ के। बॉय, हाउ एंड वाई, कैसे, हाउ वो कैसे, एंड वाई और वो क्यों। मतलब दो क्वेश्चंस यहाँ पे द बॉय इज आस्किंग टू क्वेश्चंस, बिकॉज हाउ कि मतलब कैसे मैंने मिस्टेक की, वाई और क्यों मैंने तुम्हें आज़ाद छोड़ के गलती की। ठीक है, नाउ स्पैरो, यू आर अ लूज़र, तुम एक हारे हुए इंसान हो। इफ़ यू हैड किल्ड मी यू वुड हैव फाउंड 100 grams ऑफ गोल्ड इन माई स्टमक, अगर तुम मुझे मार देते तो यू वुड हैव फाउंड, तो तुम्हें क्या मिलता? 100 grams ऑफ गोल्ड इन माई स्टमक, मेरे स्टमक में, मेरी मादी में क्या है, कितना गोल्ड है? 100 grams, तो कितना तोली हुआ? एक तोले में 12 ग्राम होता है। तो अब देखें, और बर्ड का वज़न कितना है? 40 ग्राम भी नहीं है, तो 40 ग्राम की बर्ड में 100 ग्राम का जो है सोना है उसके स्टमक में। देखिए क्लास 5th। नाउ अब ये जो है स्पैरो लड़के को कह रही है, उससे कहा कि तुम मतलब उस बात पे यकीन मत करना जिसमें कोई पॉसिबिलिटी ना हो, जिसमें कोई एतमाद, जिसमें मुमकिन हद तक कोई पॉसिबिलिटी ना हो। ठीक है, जो है वो इम्पॉसिबल प्रॉमिस पे यकीन मत करना, इम्पॉसिबल थिंग्स पे। ठीक है ना, और यहाँ उसको कहती है कि यू आर ए लूज़र, तुम एक लूज़र हो, हारी हुई इंसान हो, यू आर ए लूज़र। ठीक है, और you made a mistake to you would have found 100 grams of gold in my if you had killed me, अगर तुम मुझे मार देते, if you had killed me, अगर तुम मुझे मार देते तो you would have found 100 grams of gold in my stomach, तो तुम्हें क्या मिलता? 100 ग्राम सोना मिलता मेरे स्टमक में। The boy felt sorry for his lost wealth, अब लड़का जो है वो बहुत ही अफसुर्दा हो गया, गमगीन, रोने लगा। देखिए ये पिक्चर में ये। सो
द बॉय फेल्ट सॉरी, लड़का बहुत ही अफसरदा हो गया, बहुत ही गमगीन हो गया, ठीक है, फॉर हिज लॉस्ट वेल्थ, अपनी खोई हुई दौलत के लिए, कि ये मैंने क्या कर दिया, 100 ग्राम का सोना मैंने खो दिया, इससे तो मैं अमीर हो जाता, इट वुड हैव ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ इन माई लाइफ, व्हाट आई हैव डन, वाई आई हैव लेट द बर्ड फ्री, मैंने क्यों इस परिंदे को जो है आज़ाद छोड़ दिया। चलें जी, अब लड़का अफसोस कर रहा है, ठीक है। बॉय, ओह व्हाट ए लॉस, एटलीस्ट टेल मी द लास्ट एडवाइस। ओह, अब लड़का जो है, ओह व्हाट ए लॉस, कितना बड़ा जो है ये मैंने नुकसान उठाया, लॉस कितना बड़ा नुकसान हो गया मेरा, ये कितना बड़ा नुकसान है ना, जाहिर है। एटलीस्ट, कम अज़ कम, टेल मी द लास्ट एडवाइस, मुझे आखिरी नसीहत तो करो, आखिरी मशवरा तो बताओ। अब स्पैरो, ये लास्ट पैराग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यू पीपल ऑल्सो लिसन केयरफुली एंड लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। Sparrow, you already forgot the first two pieces of advice. How would you benefit from the third one? I told you, don't worry about the lost things, and do not believe in the impossible things. I hardly weigh 40 grams. How would I carry 100 grams of gold? Now, you already forgot, तुमने पहले ही भुला दिए, द फर्स्ट टू पीसीज ऑफ एडवाइस, जो पहली क्या है, पहली दो नसीहतों को तुम पहले ही भूल गए। हाउ वुड यू बेनिफिट फ्रॉम द थर्ड वन, अब तुम तीसरे से क्या फ़ायदा हासिल करोगे, तीसरे एडवाइस से जो है तुम क्या फ़ायदा हासिल करोगे जब तुमने मेरी पहली दो नसीहतों पे अमल ना किया तो। आई टोल्ड यू डोंट वरी अबाउट द लॉस्ट थिंग्स एंड डू नॉट बिलीव इन द इम्पॉसिबल थिंग्स, मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि नुकसान शुदा, आई टोल्ड यू डोंट वरी अबाउट द लॉस्ट थिंग्स, मतलब जो चीज़ तुम खो दो तो उस पर अफसोस मत करना, उसके बारे में परेशान ना होना। एंड डू नॉट बिलीव इन द इम्पॉसिबल थिंग्स, और जो चीज़ें मुमकिन ना हो, जिसका हुसूल मुमकिन ना हो और जिसका वजूद मुमकिन ना हो, मतलब 100 ग्राम का सोना मेरे स्टमक में कैसे मुमकिन हो सकता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट आई शुड कैरी 100 ग्राम्स ऑफ गोल्ड इन माई स्टमक। सो मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल थिंग है। तो मतलब मैंने तुम्हें कहा था कि इम्पॉसिबल चीज़ों पर यकीन मत करना, जो चीज़ मुमकिन नहीं होती, जिसका होना, जिसका वजूद होना मुमकिन नहीं होता तो, और उसका हासिल करना मुमकिन नहीं होता, उस पर यकीन करना मुमकिन नहीं होता, तो वो तुमने नहीं करना। लेकिन तुम फिर भी बहुत अफसोस करने लगे 100 ग्राम के सोने के लिए, जबकि 40 ग्राम की परिंदे के स्टमक में 100 ग्राम का सोना कैसे आ सकता है। आई हार्डली वे 40 ग्राम्स, बमुश्किल मेरा वज़न 40 ग्राम है। हाउ वुड आई कैरी 100 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, हाउ वुड आई कैरी, मैं 100 ग्राम का सोना जो है वो मैं कैसे लेके जा सकती हूँ, वो कैसे घूम फिरा सकती हूँ मैं अपने स्टमक में। हाउ वुड आई कैरी 100 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। तो सोचो जनाब भाई, इस बारे में सोचो कि ये कैसी मुमकिन है। तो देखिए, इस मतलब अक्सर हम भी लोगों की बातों में आ जाते हैं और वो हमें कुछ ऐसी बातें बताते हैं, ऐसी अजीब व गरीब किस्म की बातें लोग बताते हैं कि हम उस पर यकीन कर लेते हैं। तो हमें अपनी 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 एक सोच रखनी चाहिए, हर एक चीज़ तक हमने सोच रखनी चाहिए और उसकी सोच ही बिना पे हमने जजमेंट करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरा सामने वाला बंदा जो बोले वो सच हो और वो सही हो, ठीक है। तो हमने गौर फ़िक्र करना चाहिए, अपनी भी सोच से और अपनी भी शऊर से काम लेना चाहिए। सो दीज टू पीसेस ऑफ एडवाइसेस वर फुल ऑफ विजडम। ये दो जो एडवाइसेस हैं, मशवरे हैं, नसीहतें हैं, ये जो है वो अक़ल से भरी हुई हैं, फुल ऑफ विजडम है, और इस पे यकीन रखना, उस पे जो है हमें अमल करना चाहिए, ठीक है। हमें भी वो काम जो मुमकिन ना हो, वो काम जो पॉसिबल ना हो, जो गैर यकीनी हो, हमें अपने अक़ल शऊर से काम लेना चाहिए। हमें उस पर यकीन रखना जो है वो नहीं चाहिए, जो काम मुमकिन ना हो, जो बात पॉसिबल ना हो, ठीक है।
Okay, class 5th, you people go through the lesson. There is nothing difficult in this lesson, very easy and very simple. Inshallah, by next lecture we will start and we will do the exercise. Okay, for today this is enough. Okay, inshallah, see you and do your work and Allah Hafiz. अपनी दुआओं में याद रखें मुझे. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.